कहानी दिए की रोशनी। छोटे से गांव सूरजपुर में एक पुराना सा कच्चा घर था। उस घर में रहता था राघव अपनी मां सरस्वती और दादा मोहनलाल के साथ। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उस घर में प्यार और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। राघव रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वह अपने दादा के पैर छूकर आशीर्वाद लेता और मां के हाथ की बनी सूखी रोटी खाकर स्कूल चला जाता। स्कूल जाते समय उसके पैरों में चप्पल तक नहीं होती थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने जरूर थे। संघर्ष की शुरुआत। राघव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे किताबों से प्यार था। जब बाकी बच्चे खेलते, तब वह पुराने अखबारों और फटी हुई किताबों से पढ़ाई करता। उसकी मां सरस्वती दिन रात सिलाई मशीन चलाकर घर का खर्च चलाती थी। एक दिन सरस्वती की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। राघव यह सुनकर चुप हो गया। उसी रात उसने अपनी मां से कहा, मां, अब मैं भी काम करूंगा, आप आराम करो। सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ना है, मैं किसी तरह संभाल लूंगी। दादा मोहनलाल चुपचाप यह सब देख रहे थे। उन्होंने राघव के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, दिया अगर जलता रहे तो अंधेरा हार जाता है। दोस्ती का साथ। राघव का एक ही दोस्त था, अमन। अमन थोड़ा शरारती था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। जब उसे राघव की हालत का पता चला तो उसने कहा, तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूं। दोनों ने मिलकर स्कूल के बाद छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। कोई सब्जी मंडी में मदद करता तो कोई दुकान साफ करता। जो भी पैसे मिलते, राघव मां के हाथ में रख देता। मां पैसे देखकर पूछती, ये कहां से आए? राघव मुस्कुराकर कहता, मेहनत से मां, अंधेरा और उम्मीद। एक दिन गांव में तेज तूफान आया। राघव के घर का दिया बुझ गया। अंधेरा पूरे घर में फैल गया। सरस्वती डर गईं, अब क्या होगा? दादा मोहनलाल ने धीमी आवाज में कहा, अंधेरा बाहर का है, अंदर का नहीं। राघव ने माचिस जलाई और फिर से दिया जलाया। उस छोटी सी लौ ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। उसी पल राघव के मन में भी एक नई रोशनी जली। उसने मन ही मन तय कर लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। बड़ी परीक्षा। कुछ महीनों बाद राघव की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा आई, स्कूल की बोर्ड परीक्षा। किताबें पुरानी थीं, पढ़ाई का समय कम था और जिम्मेदारियां ज्यादा। एक रात राघव थक कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादा, क्या मैं कर पाऊंगा? दादा मोहनलाल मुस्कुराए, जो खुद पर भरोसा करता है वही जीतता है। अमन भी पास आकर बोला, कल से हम साथ पढ़ेंगे। तीनों ने मिलकर पढ़ाई का समय तय किया। मां सरस्वती ने सिलाई कम कर दी ताकि राघव को शांति मिल सके। सफलता की सुबह परीक्षा का आखिरी दिन आया। राघव ने परीक्षा दी और भगवान से बस इतना कहा, मेहनत का फल दे देना। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। पूरे गांव में खबर फैल गई, राघव ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दादा ने कांपते हाथों से राघव का माथा चूमा। अमन खुशी से चिल्लाया, देखा, मैंने कहा था ना। नई रोशनी। सरकार की तरफ से राघव को छात्रवृत्ति मिली। आगे की पढ़ाई का रास्ता खुल गया। वही कच्चा घर अब सपनों का घर बन गया। राघव ने कहा, मैं बड़ा होकर ऐसा काम करूंगा कि किसी बच्चे का दिया कभी ना बुझे। दादा मोहनलाल ने गर्व से कहा, आज मेरा दिया अमर हो गया। कहानी से सीख, मेहनत, परिवार का साथ और खुद पर भरोसा, यही सफलता की असली चाबी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।